Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Children, today we are going to read chapter number 14, Ancient Civilizations, book exercises and question answers. Social Science Class 5 Milestones book. Let us begin with book exercises. Let us start with exercise A. Choose the correct option from the following. Question number 1. Dash civilization came up in the Nile Valley. And the correct answer is Egyptian civilization. Question number 2. The script of Dash civilization has still not been deciphered. And the correct answer is Indus Valley civilization. Question number 3. The Indus Valley civilization flourished dash years ago. And the correct answer is 4500 years ago. Question number 4. Dash was the most remarkable feature of Mohenjo-daro. And the answer is Great Bath. Question number 5. The Harappans mostly worshipped, and the correct answer is nature. Harappans mostly worshipped nature. Then we have exercise B, fill in the blanks. Question number 1. Dash is the process by which a human society reaches a more advanced stage of social development and organization. And the correct answer is civilization. Civilization वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जो ह्यूमन सोसाइटी होती है वो अपने एडवांस स्टेज पे धीरे धीरे पहुंचती है, डेवलपमेंट होता है उसका, तो उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 2. द डैश केम अप इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट covering regions of India, Pakistan and also from the regions of present day Afghanistan. And the correct answer is the Indus Valley Civilization. हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3. डैश इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज टाउन प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 4. The motifs on the seals and the terracotta figure indicate that the people of the Indus Valley were dash worshippers. And the correct answer is nature worshippers. हमने देखा कि वहाँ के जो मिले हुए जो सील्स थे उन पर और जो मोटिव्स थे उन पर बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के और पिक्चर्स हमें वहाँ पर मिलते हैं, है ना. तो हमें उससे ये पता चलता है कि वो वर्शिप करते थे नेचर की, वो प्रकृति की पूजा करते थे. एक्सरसाइज सी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1. द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशंस वर सिचुएटेड नियर अ रिवर. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ये बिल्कुल सही है. हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो सिविलाइजेशंस हमने पढ़े वो सारे एक किसी न किसी रिवर के आसपास वो फैले हुए थे. क्वेश्चन नंबर 2. Since the civilizations emerged on land near the rivers, it was difficult for the growth of crops. And this is false statement क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि वो नियर रिवर्स जो सिविलाइजेशंस थे वहाँ पर उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था फार्मिंग, है ना. वो क्रॉप्स को वहाँ पर अच्छे से ग्रो कर पाते थे बिकॉज रिवर का जो वाटर है उनको अवेलेबल होता था फार्मिंग के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. हरप्पा फर्स्ट सिटी था जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाला था. क्वेश्चन नंबर 4. द हरप्पन्स हैड ग्रेट कंसर्न फॉर हेल्थ एंड सैनिटेशन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये भी सही है. हमने चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो हरप्पा सिटी थी उसमें जो टाउन प्लानिंग हमने पढ़ा था उसमें प्रॉपर जो सैनिटेशन और हेल्थ का हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने जो ड्रेनेज सिस्टम थी उसके बारे में भी वहाँ का पढ़ा था. ओके, तो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर इसलिए थी ताकि सैनिटेशन प्रॉपर वे में हो जाए. देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स. एक्सरसाइज डी. आंसर द क्वेश्चंस. Question number 1. Along which rivers did the Mesopotamian civilization develop? And the answer is the Mesopotamian civilization developed along the Tigris and Euphrates river. Tigris and Euphrates river.
मेसोपोटामिया जो है उसका मतलब ही यही होता है रिवर्स के बीच में, दो रिवर्स के बीच में। तो ये रीजन वही है, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के बीच वाला जो रीजन है वहाँ पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन? एंशिएंट सिविलाइजेशन में गवर्नमेंट का रोल क्या था? आंसर इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन द गवर्नमेंट हैड कंट्रोल ओवर द सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस मतलब जब वो क्रॉप्स ग्रो करते थे तो उनके नीड से ज़्यादा जब क्रॉप्स ग्रो हो जाते थे वो स्टोर करके रखते थे, है ना, ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे, उसको बोलते हैं सरप्लस, ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉप्स। तो जो सरप्लस होता था उसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता था एंड टुक केयर ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था सोसाइटी में उसका भी वो लुक आफ्टर करते थे। द किंग वॉज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही टुक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। किंग को सबसे ऊपर माना जाता था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता था और सारे जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो किंग ही लिया करता था। तो दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? आंसर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1920 और इन 1921-22 एट हरप्पा। आपकी बुक में 1920 लिखा है लेकिन वो 1921-22 के बीच में है, ठीक है। तो ये आंसर आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, 1921-22, या फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो है 1920, नियर अबाउट सेम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज सिविलाइजेशन मीन्स? सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सिविलाइजेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ ह्यूमन सोसाइटी रीचेज अ मोर एडवांस स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जो सिविलाइजेशन होता है वो जब एडवांस स्टेज पे जाता है थ्रू डेवलपमेंट, अलग अलग डेवलपमेंट होता है और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में ये डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड द रिवर बेसिन्स they flourished in. Answer is first Mesopotamian civilization, ये टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली में डेवलप हुआ था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन नाइल वैली, नाइल रिवर की जो वैली थी वहाँ पर। हरप्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली एंड चाइनीज़, और जिसको येलो रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इट वाज डेवलप्ड इन येलो रिवर वैली। तो ये चारों नेम्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? आंसर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन ड्यू टू द फॉलोइंग पॉसिबल रीजन सजेस्टेड बाय हिस्टोरियंस। अब उस टाइम कोई देखने के लिए तो था नहीं, या आप कोई ऐसा बचा नहीं है जिसने उस टाइम को देखा हो। तो हमारे पास जो एविडेंसेस है, हमने जो एक्सकैवेशन में चीज़ें हमें मिली हैं उसके बेसिस पे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कुछ सजेशन दिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुआ होगा, क्यों उसका एंड हुआ होगा। ओके, तो कुछ रीजंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपकी बुक में से ही लिखे हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ जो आती थी, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, उसकी वजह से हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन वहाँ पर एंड हुआ। दूसरा रीज़न ये हो सकता है ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स। अब जब रिवर्स का ड्राइंग अप होगा, जैसे कि ड्रॉट के कंडीशन आते हैं, कई सालों तक जब बारिश नहीं हुई होगी, तो ज़बरदस्ती लोगों को उस प्लेस से माइग्रेट होना पड़ा होगा किसी अलग एरिया में, है ना। पीपल माइग्रेटेड टू द डिफरेंट एरियाज, फोर्स्ड, मतलब उनको जाना पड़ा, वो जगह छोड़ के उनको कहीं और जाना पड़ा, बिकॉज वहाँ पर पानी नहीं था रिवर्स के ड्राइंग अप होने की वजह से। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि डिसीजेज और फायर्स, जैसे पेंडेमिक्स आते हैं, है ना, ऐसे डिसीज़ जो एक साथ बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें जैसे अभी हमने कोरोना को फेस किया था, तो उस तरह का कोई डिसीज़ या फिर फायर्स, है ना। तो ये भी रीज़न हो सकता है, दिस कुड आल्सो हैव डिस्ट्रॉयड द सिटीज़। तो ये कुछ रीजंस आपको याद रखने हैं
बिकॉज ऑफ विच इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड। ओके, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज ई, थिंक एंड आंसर। एक ही क्वेश्चन है इसमें। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट देयर इज स्टिल अ लॉट मोर टू अंडरस्टैंड अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन बट दे आर अनेबल टू लर्न मोर, कैन यू से व्हाई। अब आर्कियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अभी हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी तक हमने जितना उसके बारे में डिस्कवर किया है, खोज की है, वो बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्या रीज़न हो सकता है? एंड द आंसर इज द हरप्पन्स यूज्ड अ स्क्रिप्ट दैट हैज़ नॉट येट बीन डिसिफर्ड। डिसिफर्ड मतलब हम उसको अभी तक स्टडी नहीं कर पाए हैं, है ना। डेसिफर मतलब किसी चीज़ को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो वहाँ से जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं या फिर वहाँ से हमें जो चीज़ें मिली हैं, उनसे हमें ये पता लगाना मुश्किल है कि उनमें वो हमें क्या इंडिकेट करता है, तो क्या इन्फॉर्मेशन वो हमें देना चाहता है। सो द आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव बीन अनेबल टू रीड। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है और जो स्कॉलर्स है, हिस्टोरियंस हैं, वो उस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ नहीं सकते। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, इसको हिंदी में कहते हैं, या फिर पेट्रोग्राफ। या तो शिला का मतलब होता है पत्थर, है ना, पत्थर पे खोद के कुछ लिखा होता है, उसको बोलते हैं शिलालेख। तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे वो हम उसको पढ़ नहीं सकते, ऐसा उसका स्क्रिप्ट है। तो इसलिए हम ज़्यादा जानकारी उसके बारे में ले नहीं सकते। द टेक्स्ट दैट हैव बीन फाउंड, हमारे पास जो टेक्स्ट मिला है इन द फॉर्म ऑफ सील्स, इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, वो हम पढ़ नहीं सकते, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उसको पढ़ नहीं सकते। दिस लैक ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स मेक इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कल्चर, रिलीजन एंड गवर्नमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। और इसी की वजह से हम इस सिविलाइजेशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिल सकती है, बिकॉज रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास बहुत कम है। ओके, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम अभी भी हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान नहीं सके। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इसके वीडियोस ऑलरेडी आपको अवेलेबल हैं। आगे के तीनों वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16 और 17, ब्रिटिश इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ इंडिया और जो लेट्स मेक पीस नॉट वॉर, ये तीनों चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। इनके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस आपको जल्दी ही 1 by 1 मिलते रहेंगे। ओके, सो विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।